बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बनी इसराइल कौम मिस्र में कुरान अजीज़ ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इसराइल का जिक्र सिर्फ इस कदर किया था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके बाद सदियों बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में फिर एक मरतबा कुरान हकीम बनी इसराइल के वाक़यात तफसील से सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे और उन तमाम पिछली सदियों में उनकी तारीख़ी मिस्र ही से वाबस्ता रही है। तौरात की ये तफसील भी इसी की तायीद करती है। तब फ़िरऔन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ हुआ और कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आए हैं। मिस्र की ज़मीन तेरे आगे अपने बाप और अपने भाइयों को उस सरज़मीन के एक मकाम में जो सबसे बेहतरीन है बसा, जश्न की ज़मीन में उन्हें रहने दे। और अगर तू जानता है कि बाग उनके दरमियान चालाक हैं तो उनको मेरी मुवाशी पर मुख्तियार कर। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को मुल्क मिस्र की एक बेहतरीन ज़मीन में जो रामसीस की ज़मीन है, जैसा कि फ़िरऔन ने कहा था, बिठाया और उन्हें उसका मालिक किया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों और अपने बाप के सब घराने की उनके लड़कों बालों के मुवाफिक रोटी से परवरिश की। और इसराइल ने मिस्र की ज़मीन में जश्न के मुल्क में सकूनत की और वो वहाँ मलकियत रखते थे और वो बढ़े और बहुत ज़्यादा हुए। और याकूब मिस्र की ज़मीन में 70 बरस जिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी उम्र 147 बरस की थी। तौरात में ये भी मज़कूर है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से अपने बाप और अहले ख़ानदान के लिए अर्ज़ जश्न तलब की, जो फ़िरऔन ने बखुशी उनको सपुर्द कर दी। मिस्र के नक्शे में ये जगह बल्बीस के शुमाल में वाक़ है। इस इलाके का एक मौजूदा शहर फलूसा फस्तुल हना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम बता चुके हैं कि शहरी आबादी से दूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के लिए ये जगह ग़ालिबन इसलिए मुंतखब की थी कि यहाँ रहकर उनके ख़ानदान की बददुआना ज़िंदगी बहाल बाकी रहेगी और उसकी वजह से मिस्र बुत परस्त उनके साथ इख्तलात ना कर सकेंगे और उनकी मुशरिकाना रसूम और बद इखलाकियाँ बनी इसराइल में रियासत ना कर सकेंगी, क्योंकि मिस्र के लोग चरवाहों, काश्तकारों और बद्दू लोगों को कमतर और नजस समझते थे और उनके साथ इख्तलात को मायूब जानते थे। तौरात में यह भी मज़कूर है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया और वसीयत की कि मुझको सरज़मीन मिस्र में दफन ना किया जाए, बल्कि बाप दादाओं के वतन फ़लस्तीन में मेरी कब्र बनाई जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाप को इत्मीनान दिलाया और इंतकाल के बाद उनके जस्द अतहर को हनूत मम्मी करके ताबूत में रखा और फ़लस्तीन लेकर सपुर्द खाक कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से पहले सारी औलाद को जमा किया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साहिबजादों अफ़राइम और मनसी को भी बुलाया और उन सब को अव्वल दुआए बरकत दी और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उनको नवाजा। और उसके बाद उनको नसीहत की कि देखो, मेरे बाद अपने ईमान व एतक़ादात को कहीं ख़राब ना कर लेना और खुदा के इस पाक रिश्ते को जो मैंने और मेरे बाप दादा ने हमेशा मजबूत रखा है, मुशरिकाना रसूम व अक़ायद से शिकस्त व रिखत ना कर देना। कुरान अजीज़ ने भी याकूब अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस वसीयत का उन मौजज़ाना जुमलों में ज़िक्र किया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 133, जिसका तर्जुमा है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त था, जबकि उसने अपनी औलाद से कहा, मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, यानी कौन सा दीन इख्तियार करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की परस्तिश करेंगे जो तेरे और तेरे बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक का खुदा है और जिसका कोई शरीक नहीं, और हम तो उसी के फरमा बरदार हैं। तौरात ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हालात पर भी रोशनी डाली है और उनकी उम्र, उनकी नस्ल का भी जिक्र किया है। और यूसुफ़ और उसके बाप के घराने ने मिस्र में सकूनत की और यूसुफ़ 110 बरस जिया। हज़रत यूसुफ़ ने भी अपने पोतों और भाइयों को बुलाया और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया से, यकीनन खुदा तुमको याद करेगा और तुम इस ज़मीन से बाहर और ज़मीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहीम और इसहाक और याकूब से कसम की है ले जाएगा। और यूसुफ़ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा कि खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों, ये अरबी ज़ुबान का मुहावरा, इसका मतलब है कि मेरे जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 110 बरस के बूढ़े होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक उनकी औलाद ने उनके जिस्म मुबारक को हनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज कर दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र से हिजरत करके चलते हैं
तो यूसुफ की वसीयत को पूरा करने के लिए उनका ताबूत भी साथ ले गए और नबियों की सरजमीन में लाकर दफन कर दिया। ये मकाम कौन सा है, इसके मुतालिक अहले जबरून ये कहते हैं कि जबरून में मदफून है, और हरम खलीली में मकफिला के करीब एक महफूज ताबूत के मुतालिक ये दावा करते हैं कि यही ताबूत यूसुफ है, लेकिन अब्दुल वहाब मिस्री इसको वहम बताते हैं। बहरहाल इन तफसीलात से ये वाज़ेह हो गया है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सदियों में मिस्र में आबाद रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी इस्लामिक वीडियो आपको रोज़ाना बर वक्त मिलती रहे।